जैसा पानी पीते हैं वैसी वाणी हो जाती है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे। आपको पता है कि इस अर्थ प्लैनेट पे 72% वाटर है। पढ़ा है कोई आपने बुक्स में? 72% अर्थ प्लैनेट पर वाटर है। और आपको ये पता है कि ह्यूमन बॉडी में कितना वाटर है? ह्यूमन बॉडी में भी 72% वाटर है। जितना वाटर अर्थ प्लैनेट पे है उसी प्रोपोर्शन में ह्यूमन बॉडी में भी वाटर है। कुछ लोग कहते हैं 70% है, कुछ 80% कहते हैं, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 72% है। तो हम 72% मान लेते हैं। मतलब ये है कि जितना धरती पर जितने परसेंट पानी है उतने परसेंट पानी हमारी बॉडी में भी है। ये आपको पता था क्या? नहीं पता था। तो आज आपको ये नई इंफॉर्मेशन मिली कि जितना धरती पर पानी है इंसान के शरीर में भी उतना ही पानी है। आप मंदिर जाते हो कभी कभी? घर में कभी पूजा होती है? यस मैम। पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं। तो पानी जो है उसके अंदर बहुत मेमोरी होती है, कंप्यूटर की तरह। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, हमारे ब्रेन की मेमोरी होती है, इसी तरह से पानी में भी बहुत स्ट्रांग मेमोरी होती है। और साइंस ये कहती है कि पानी एक लिविंग बीइंग है। जैसे हम जी रहे हैं ऐसे वाटर बॉडी भी एक लिविंग बीइंग है। वो फील करता है, वो सुनता है, वो चीजों को स्टोर कर लेता है, एक कंप्यूटर की तरह, जैसे हम कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। आपको पता है पंडित जी ये चरणामृत क्यों देते हैं? जब पूजा होती है घर में या आप मंदिर में जाते हो तो पंडित जी चरणामृत देते हैं ना? Yes. और हम सिर पर ऐसा हाथ रख के उस चरणामृत को पीते हैं ना? तो है तो वो भी पानी, वो चरणामृत कैसे बन जाता है? आज हम इस साइंस को समझेंगे। और बहुत सारे बच्चे कभी गुरुद्वारे भी गए होंगे। मैम मैं गई हूँ। हाँ, तो गुरुद्वारे में जल पिलाते हैं। यस मैम। वो भी पानी है, लेकिन वो पानी को हम जल कहते हैं, पानी नहीं कहते। मंदिर में जो मिलता है हमें उसे हम चरणामृत कहते हैं, उसे पानी नहीं कहते कि हमें पानी पिलाओ। हम क्या कहते हैं? हमें चरणामृत पिलाओ। और गुरुद्वारे में जाके हम क्या कहते हैं? हमें अमृत पिलाओ, हमें जल पिलाओ। है तो वो भी पानी। वो चरणामृत और जल कैसे बन जाता है, इस साइंस को आज हम समझेंगे। पिछली बार मैं रामटेक गई थी तो उधर जो पंडित जी थे ना वो हमें चंद्रामृत दे रहे थे। हाँ, अभी आप अपने आप को म्यूट करो और इसको पहले कंप्लीट करते हैं, नहीं तो टाइम लग जाएगा। तो जापान के एक साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने अपनी जिंदगी में 40 साल पानी के मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च किया। आपको पता है पानी के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। जब दोनों को मिलाते हैं तो पानी बन जाता है। लेकिन ये खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं होती है। हमारी बॉडी को अगर बहुत जल्दी ऑक्सीजन चाहिए तो हम पानी पीते हैं। पानी हमें इंस्टेंट एनर्जी और इंस्टेंट ऑक्सीजन देता है। तो डॉक्टर मसारू इमोटो जो थे उन्होंने बहुत रिसर्च किया, अलग अलग जगह से पानी लिया, अलग अलग कंट्री से पानी लिया, और उस पानी के क्रिस्टल बनाए। और क्रिस्टल बना के देखा कि हर एक पानी के क्रिस्टल अलग तरह के बनते थे। जैसे हम बर्फ जमाते हैं ना, और जैसा हम स्क्वायर में, हार्ट शेप में, जैसे चाहे वैसे बर्फ जमा सकते हैं। तो उन्होंने किया, पानी के ड्रॉप्स लेके उनको एक टेम्परेचर पे उनको फ्रीज किया, और फिर उसके माइक्रोस्कोप से उसके क्रिस्टल्स देखे कैसे बनते हैं। तो अलग अलग जगह के पानी के क्रिस्टल अलग अलग बने थे। उन्होंने बहुत रिसर्च किया और एक मूवी बनाई जिसका नाम ही है वाटर। वाटर मूवी बनाई उन्होंने, आप यूट्यूब पे जाके वो मूवी देख सकते हो। तो उन्होंने एक ऐसा पानी लिया जो नॉर्मल पानी था, और उसको उन्होंने जब क्रिस्टल बना के देखा, जैसे आप पहली पिक्चर में देख रहे हो तो बहुत गंदा सा दिख रहा है। और फिर उन्होंने उस पानी के ऊपर, पानी वही था, उसके ऊपर प्रेयर की, पानी को सामने रख के प्रेयर की, तो उसके बहुत सुंदर क्रिस्टल बन गए। और फिर उन्होंने उस पानी के ऊपर में थैंक यू लिखा, और अपने पानी को सामने रख के उसमें थैंक यू बोला बहुत बार। और जब थैंक यू बोला तो पानी का क्रिस्टल बहुत सुंदर बन गया। और फिर उन्होंने पानी को लेकर उसको बोला, यू फूल, यू मेक मी सिक, आई विल किल यू। ये तो बैड वर्ड्स है ना। जब बैड वर्ड्स बोले तो पानी की शेप चेंज हो गई। और जब उन्होंने लव एंड एप्रिसिएशन किया तो पानी का क्रिस्टल बिल्कुल ही अलग तरह का बना। अब जैसे कहते हैं जैसा पानी वैसी वाणी। अगर हम अच्छे शब्दों को
मन में लाकर अच्छे भाव के साथ पानी को पीते हैं तो पानी चार्ज हो जाता है, पानी वो मेमोरी स्टोर कर लेता है और उसके क्रिस्टल बहुत अच्छे बनते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में 72% पानी है और अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमें पानी पीने का सही तरीका पता होना चाहिए। कल हमने जाना कि खाना खाने का सही तरीका क्या है, कि टीवी और मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना। आज हम जानेंगे पानी पीने का सही तरीका क्या है। तो उन्होंने एक बुक भी लिखी है, द हिडन मैसेजेस इन वाटर, कि पानी के अंदर छुपे हुए मैसेज क्या हैं। पानी को जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पानी हमें वो सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, वो कहाँ से आया है, उसे अच्छा फील हो रहा है, उसे बुरा फील हो रहा है, उसके अंदर एनर्जी है कि नहीं है, वो सारी बातें पानी हमें बता देता है। और उसके लिए हमें पानी, वाटर एलिमेंट की बात सुनने के लिए अपने मन को शांत करना होता है, तब हम उससे मैसेज ले सकते हैं। आज हम ये प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कल हमने वेजिटेबल्स का प्रैक्टिकल किया, आज हम वाटर के साथ प्रैक्टिकल करेंगे। आप ये देख रहे हो पिक्चर, थैंक यू का क्रिस्टल कितना सुंदर बना है, विजडम का क्रिस्टल कितना सुंदर है, ट्रुथ का क्रिस्टल कितना सुंदर है, इटर्नल का क्रिस्टल कितना सुंदर है, एंजल बोलते हैं पानी के सामने तो एंजल का क्रिस्टल कितना सुंदर है, आई लव यू का क्रिस्टल बिल्कुल अलग है, पीस, शांति, उसका क्रिस्टल अलग है। और अगर हम कहते हैं यू फूल तो पानी कितना गंदा सा क्रिस्टल बनाता है। यू मेक मी सिक, इविल, तो पॉल्यूटेड वाटर बिफोर प्रेयर, तो कितना गंदा दिख रहा है। और वही पानी जो है उसको जब हम प्रेयर करके क्रिस्टल बनाते हैं तो उसका क्रिस्टल बहुत सुंदर बनता है। तो पानी जैसा हम सोचते हैं पानी के सामने, जैसा हम पानी के साथ बात करते हैं, जैसे हम आपस में बात करते हैं, जब हम पानी को हाथ में लेके सामने रख के कोई भी बात करते हैं, पानी उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है और फिर वैसी ही एनर्जी हमें देता है जैसा हम सोचते हैं या बोलते हैं। और जब हमारी एनर्जी सही नहीं होती है फिर हम गलत ही बोलते हैं। और अगर हम सही एनर्जी लेकर सही वर्ड्स के साथ में पानी पीते हैं तो हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है और वाटर हमें हील करता है। क्योंकि आप देखो कि जब हम फ्रेश जब तक नहीं होते, जब तक सुबह हम नहा नहीं लेते हैं, तब तक हमें अच्छा नहीं लगता, भूख भी नहीं लगती है। हर दिन नहाना इसलिए हमें अच्छा लगता है, स्विमिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि वाटर जो है वो हमें फ्रेशनेस देता है। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर एलिमेंट है। और एक स्टोरी बताती हूँ यहाँ आपको, कि जब आत्मा धरती पर आई और वो शरीर के अंदर आई और धरती पर वो जीवन जीने लगी, वो इंसान बनी। इंसान बनने से पहले उसने 5 एलिमेंट हैं जो वाटर, अर्थ, स्काई, ईथर, फायर, एयर और फायर, वाटर, अर्थ, एयर, स्काई, फायर। तो उसने पूछा सोल ने कि आप पांचों मेरे साथ चल रहे हो तो मेरी क्या हेल्प करोगे। हम किसी को साथ लेके जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमें लगता है ना कि उसे हमारी हेल्प करनी चाहिए। तो इसी तरह सोल ने पूछा कि आप मेरे साथ जा रहे हो तो मेरी क्या हेल्प करोगे। तो सब सोच में पड़ गई कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तो जो वाटर था ना बहुत इंटेलिजेंट था, क्योंकि वाटर तो ज्यादा है और उसकी मेमोरी भी ज्यादा है। तो वाटर ने कहा मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। जैसे मैंने आपको बोला किसको समझ आया, तो आपने हैंड रेज किया ना, तो वाटर ने हैंड रेज किया। उसने बोला मैं सोल सोल मैं बहुत हेल्प कर सकता हूं। तो सोल बहुत हैरान हो गई कि वाटर मेरी क्या हेल्प कर सकता है। तो उसने पूछा बताओ तुम मेरी क्या हेल्प करोगे। तो वाटर ने कहा जब भी तुम सुबह उठकर नहाने जाओगी तो मैं एक बार तुम्हें भगवान का नाम जरूर याद कराऊंगा। जब ठंडा ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा शरीर के ऊपर तो तुम्हें अपने आप ही भगवान की याद आ जाएगी। तुम राम राम बोलोगे, वाहिगुरु बोलोगे, अल्लाह बोलोगे, गॉड बोलोगे, अपने आप तुम्हें याद आ जाएगी। मैं तुम्हें भगवान का नाम याद कराऊंगा। तो जो सोल थी ना वो बहुत खुश हो गई। उसने बोला यस यू आर राइट, मुझे ऐसे ही फ्रेंड की जरूरत है जो मुझे गॉड का नाम याद कराए। तो फिर ये वाटर उसके साथ में धरती पर आ गया। और जब भी हम नहाने जाते हैं आप देखो हमें याद आ जाता है भगवान का नाम। तो इसलिए ये वाटर ने सोल के साथ में कमिटमेंट किया है कि जब भी तुम मेरे पास आओगी मैं तुम्हें भगवान का नाम याद कराऊंगा। तो इतनी सुंदर स्टोरी है ये वाटर की और सोल की। इसीलिए वाटर जो है वो एक अलग आइडेंटिटी है, वो सारी मेमोरी को स्टोर कर लेता है। अब जैसे हम जाते हैं
जहाँ पे कृष्ण भगवान वृंदावन में खेले, यमुना के किनारे खेले, या जो गुरु हैं वो कहीं पर रहे अपने घर में, और वहां पर जो कुएं बने, वहां पर जो सरोवर बने, तो उन्होंने उस समय से वो मेमोरी को, एनर्जी को स्टोर करके रखा है। और जब हम जाते हैं तो हमें वो एनर्जी देते हैं जो उन्होंने स्टोर करके रखी हुई है। तो अगर हम वाटर को सही तरीके से पीते हैं तो पानी हमें बहुत एनर्जी देता है। और आप देखो कि गलत तरीके से हम पानी हर दिन कैसे पीते हैं। 96% लोग गलत तरीके से पानी पीते हैं। गलत तरीके से पानी पीना क्या है कि हम बॉटल में पानी पीते हैं, हम कुछ गाने सुनते हुए पानी पीते हैं, हम टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए पानी पीते हैं, हम पानी को थैंक यू करके पानी नहीं पीते। हम बातें कर रहे होते हैं और बोतल उठाते हैं और पानी पी लेते हैं। तो ये रॉन्ग वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है। और ज्यादातर हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के ग्लास में पानी पीते हैं, प्लास्टिक की बिस्लरी की बॉटल्स से पानी पीते हैं। और आज साइंस ये कहती है कि ये जो पैक वाटर होता है, जो बॉटल में बंद वाटर होता है, उसमें एनर्जी नहीं होती है। अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए तो आप हैप्पी फील करोगे कि सैड फील करोगे? बहुत दिन तक आपको रूम में बंद कर दिया जाए तो आप हैप्पी फील करोगे कि सैड फील करोगे? और जब आप सैड हो तो आप किसी की हेल्प नहीं करोगे, क्योंकि आप तो सैड हो, आपको तो गुस्सा आ रहा है। तो इसी तरह जब पानी को बंद कर दिया जाता है तो उसे भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता, उसे फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो हमें एनर्जी नहीं देता। अब हमें क्या करना है, राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर करना है। राइट वे क्या है? राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, पानी को गिलास में डालो, चाहे स्टील के गिलास में डालो, कांच के गिलास में डालो, गिलास में डाल के और पानी को बोलो आई लव यू वाटर, गिव मी योर एनर्जी। तो वो वाटर आपको बहुत एनर्जी देगा, क्योंकि आपने उसको क्या कहा है, आई लव यू। और जिसको हम प्यार करते हैं फिर वो हमारे सारे काम करता है। और क्या कर सकते हैं हम, थैंक यू वाटर, आपने मेरी प्यास बुझाई। तो हम पानी को गिलास में डालेंगे और हाथ में लेंगे और कहेंगे थैंक यू वाटर, मेरी प्यास बुझाने के लिए। और तीसरा क्या कर सकते हैं हम पानी को गिलास में डाल के कह सकते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू, गिव मी जॉय। तो जब हम इस तरह से गिलास में डाल के ये बात मन में सोच के या बोल के पानी पिएंगे तो वो वाटर हमें बहुत एनर्जी देगा। और जब गिलास में डालेंगे तो वो पानी सांस ले पाएगा, वो थोड़ा खुली हवा ले पाएगा, फ्रेश ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर पाएगा। और जब हम अपने वर्ड्स की पावर उसको देंगे, थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड के साथ आई लव यू बोलेंगे, वाटर चार्ज हो जाएगा। और जब वाटर चार्ज हो जाएगा तो वो हमें भी चार्ज करेगा। तो दिस इज द राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सही तरीका है पानी पीने का। क्या इसमें कोई टाइम लगेगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बस आपने गिलास पकड़ना है और थैंक यू बोल के पी जाना है। आपने गिलास पकड़ना है, आई लव यू बोल के पानी पी जाना है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपको कैसा लगता है, और फिर वाटर आपको क्या मैसेज देता है। वाटर कितना हैप्पी फील करता है कि आपने उसे प्यार किया, आपने उसे फ्रेंड बनाया। तो हम जो भी पानी पीते हैं हमें उसके साथ भी फ्रेंडशिप करनी है। और अभी हम क्या करेंगे सब बच्चे, कि आपकी मम्मी होगी पास में, और आप जाओ किचन से एक गिलास पानी लेके आओ और फिर हम पानी को चार्ज करेंगे। आज ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सब बच्चे अपने पास बॉटल में पानी नहीं लाएंगे, एक गिलास में, कप में पानी लेके आएंगे, और पानी लेकर आप बैठो और फिर हम पानी को चार्ज करके पिएंगे। आर यू रेडी? एवरीबॉडी रेडी? पानी को चार्ज करके पिएंगे। यस, आप पानी को अपने पास रख लीजिए टेबल पे या साइड में, बेड के साइड में जहां आप बैठे हो, आप पानी को अपने पास रख लीजिए। यस, पानी को पास रख लिया। यस, अब हमें क्या करना है, पानी को चार्ज करना है। और पानी को चार्ज करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप हर समय चार्ज वाटर पियो। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे गिलास पे लिखा था ना थैंक यू, तो आप अपनी बॉटल लीजिए और बॉटल पे एक स्टिकी नोट चिपका दीजिए थैंक यू। और जब भी आप फिर बॉटल से पानी पिएंगे, एक तो आपको याद आ जाएगा कि मुझे थैंक यू करना है, और दूसरा जब आप उसके ऊपर एक लेबल लगा के रखेंगे थैंक यू, आई लव यू, तो वो पानी आपकी बहुत एनर्जी देगा, आपको बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा। तो हमें पानी को चार्ज करना है, और हमें अपनी वाटर बॉटल के ऊपर में कोई भी ये गुड वर्ड्स लिखने हैं कि थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, तो आज तो आपने प्लास्टिक की बोतल ली है
और लेकिन अगर हम स्टील की बॉटल या स्टील का गिलास लेते हैं, कांच का गिलास लेते हैं, तो पानी बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। यस, यू हैव टेकन दिस। सो अभी आपको क्या करना है, पानी को आराम से रखो ताकि वो गिरे ना बेड पे, साइड में रखो। और आहाना जी, अब आप सबको 5 मिनट्स मेडिटेशन कराओ, और मेडिटेशन करने से और पानी को मन में आई लव यू एक बार बोलोगे तो पानी चार्ज हो जाएगा। सभी अपने कैमरा स्विच ऑन करें ताकि मैं देखूं सबने पानी रखा है कि नहीं। और कुछ बच्चे बीच में इधर उधर हिलते हैं, आते हैं, आंखें खोलते हैं, तो आंखें खोलने से आपको सही एनर्जी फील नहीं होगा, तो आपको बीच में आंखें नहीं खोलनी है।